नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज हम लोग रैपिड ट्रेन की यात्रा पर हैं और रैपिड ट्रेन की यात्रा हम लोगों ने मेरठ साउथ से शुरू की है और सीधे सराय काले खां हम लोग पहुंचे हैं। हालांकि ये यात्रा इंडिविजुअल नहीं है, ये यात्रा रैपिड ट्रेन आरआरटीसी के द्वारा ये यात्रा है और इसमें पूरे एनसीआर के तमाम मीडिया कर्मी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, सभी को बुलाया गया। और बुलाने का मकसद ये था कि हमके आखिर आम लोगों के लिए जो ये धारणा थी रैपिड ट्रेन को लेकर कि रैपिड ट्रेन के कितने स्टेशन हैं, रैपिड ट्रेन का सफ़र कितना है, कितने किलोमीटर का है, तो मैं एक बार विस्तार से बता दूं कि रैपिड ट्रेन खासकर जो एनसीआर, हम जो मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो इनके लिए वरदान साबित होगी। वरदान इसलिए साबित होगी जब हम अभी रोड से जब हम दिल्ली आने का प्रयास करते थे, हालांकि अब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस भी बना हुआ है तो अभी बहुत सफ़र आसान हो गया, लेकिन अगर 2022 से पहले के सफ़र की बात करें तो 2022 से पहले का सफ़र इतना कष्टदायक होता था मेरठ के लिए दिल्ली आना। 5 से 6 घंटे का सफ़र होता था कम से कम, बहुत लंबा जाम भी लगता था। और चूँकि जब बाई रोड की बात करते हैं तो उस समय मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस ही नहीं था। हम लोग मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन होते हुए दिल्ली पहुंचते थे। अब रैपिड ट्रेन 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया और जब बताया गया कि रैपिड ट्रेन का ऐसा प्रोजेक्ट है, वो मेरठ से दिल्ली का सफ़र मात्र 42 से 45 मिनट का होगा। एक बार तो अजूबा लगता था, अजूबा इसलिए भी लगता था क्योंकि हम लोग 4-4, 5-5 घंटे की जर्नी के बाद में मेरठ से दिल्ली तक पहुँचते थे। और जब रैपिड ट्रेन, हालांकि जब रैपिड ट्रेन का भूमि पूजन हुआ तो लोग ये उम्मीद करते रहे कि रैपिड ट्रेन कब चलेगी, लेकिन लगातार अलग अलग फेस में जैसे जैसे रैपिड के स्टेशन तैयार होते गए ऐसी रैपिड ट्रेन चलती गई। यूँ तो 2024 में आनंद विहार से रैपिड ट्रेन का संचालन हो गया था और जब हम मेरठ की बात करें तो 18 अगस्त 2024 को मेरठ दक्षिण तक संचालन हो गया था। तो मेरठ दक्षिण, मोदी नगर, मुरादनगर और गाजियाबाद, आनंद विहार तक सब लोग आते थे। मेरठ चूँकि मोदीपुरम, सराय काले जंगपुरा से मोदीपुरम तक ये पूरा स्टेशन बने हुए हैं, 16 स्टेशन है रैपिड ट्रेन के। अगर मोदीपुरम से लगातार की बात करें तो रैपिड ट्रेन के 16 स्टेशन, पहला स्टेशन मोदीपुरम है और लास्ट का अंतिम स्टेशन जंगपुरा, दिल्ली में जंगपुरा है। और ये ऐसी पहली ट्रेन है जिससे डायरेक्ट नोएडा का भी अटैच है, दिल्ली भी अटैच है और तमाम जो महानगर है जैसे गाजियाबाद है, इन सबको मिलाते हुए रैपिड ट्रेन दिल्ली तक मेरठ के लोगों को लेकर आती है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में पहली बार मेट्रो का संचालन 22 फरवरी के बाद होगा, क्योंकि 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका संचालन करने जा रहे हैं, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मेरठ में एक रैली होगी 22 फरवरी को, उसके लिए पूरी तैयारी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जा रही है। और 13 स्टेशन मेरठ मोदीपुरम से लेकर मेरठ साउथ तक जो बीच में दूरी है, इस बीच में 13 स्टेशन मेट्रो के भी हैं। अब ये 22 तारीख को क्लियर होगा कि यूँ तो अगर हम ट्रायल की बात करें रैपिड की और मेट्रो की, तो 1 मई 2025 से लगातार मेट्रो का भी ट्रायल चल रहा है, मोदीपुरम तक रैपिड का भी ट्रायल चल रहा है। लगातार रैपिड भी जाती है, मेट्रो भी जाती है, लेकिन उसमें यात्री नहीं जाते। अब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से लगातार लोगों में चर्चा का इशू बना हुआ है कि आखिर कब तक रैपिड और मेट्रो खाली घूमती रहेगी। ऐसा वो कौन सा शुभ दिन आएगा जब इन ट्रेनों में यात्री बैठकर जाएंगे। तो 22 फरवरी का दिन सुनिश्चित हुआ है, देश के प्रधानमंत्री मेरठ जाएंगे और मेरठ में एक विशाल रैली करेंगे। विशाल रैली के बाद में मोदीपुरम तक रैपिड और मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। तो आज हम लोग मेट्रो में हैं। आज रैपिड जो आरआरटीसी के द्वारा तमाम जो एनसीआर के मीडिया पर्सन हैं उन्हें बुलाया गया है, तमाम यूट्यूब चैनल हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और इसलिए सराय काले खां भी पहली बार हम लोग गए हैं आज रैपिड ट्रेन से बैठकर। अभी तक जो रैपिड ट्रेन है इसका लास्ट स्टेशन न्यू अशोकनगर था। मतलब अगर मेरठ के लोगों को दिल्ली आना होता है तो अभी तक मेरठ साउथ से लेके और न्यू अशोकनगर तक ये सफ़र था, लेकिन 22 फरवरी के बाद भी ये सफ़र मोदीपुरम से जंगपुरा तक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे कि रैपिड ट्रेन को लेके इनका क्या कहना है। जी सुशील जी, आज रैपिड ट्रेन में साउथ से लेकर सराय खाने का तक हमने 48 मिनट में सफ़र तय किया है। तो रैपिड से मेरठ को जोड़ दिया। इससे पहले एनसीआर के गुड़गांव और फरीदाबाद पहले से जुड़े हुए थे। ये पहला ही सौभाग्य है कि मेरठ भी अब एनसीआर का हिस्सा होने के बाद सीधा दिल्ली से कनेक्ट हुआ रैपिड के द्वारा। सुशील जी, आप तो यहाँ लंबे समय से मेरठ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
जब मेरठ से दिल्ली की ओर जाते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि यार मेरठ से दिल्ली जाएंगे तो 4-5 घंटे का सफ़र लगेगा, जाम बहुत ज़्यादा जाम लगेगा। और ये मोदीपुरम से लेकर जंगपुरा तक 82 किलोमीटर की जर्नी है, यात्रा है। और जैसे आज आप बैठ के जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि मोदीपुरम से, हालांकि अभी तो आज तो हम मेरठ दक्षिण से बैठ कर आए हैं, मेरठ दक्षिण से आप सराय काले खां आए हैं, तो कैसा आपको सुगत महसूस हो रहा है रैपिड ट्रेन के अंदर? पहले 2013-14 की स्थिति ये थी कि पूरा दिन दिल्ली आने जाने में पूरा दिन ही लग जाता था, क्योंकि मोदीपुरम, मुरादनगर, राजनगर एक्सटेंशन के जाम से जूझना पड़ता था। उसके बाद एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई तो मेरठ से 1 घंटे का कनेक्ट दिल्ली का हो गया। अब नमो भारत ट्रेन के द्वारा ये और समय भी घट गया। आज 48 मिनट का समय मेरठ को कनेक्ट कर रहा है सराय काले खां से दिल्ली तक। तो ये हमारे लिए तो मेरठ के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरठ के व्यापार को भी लेकर अच्छी शुरुआत है, मेरठ के पढ़ाई को भी लेकर अच्छी शुरुआत है। अरे इस नमो भारत से, नमो भारत ट्रेन के संचालन से जो प्रॉपर्टी, मेरठ की जो प्रॉपर्टी पर बूम आया है, जो पहले रेट डाउन थे वो रेट भी उभर गया कि मतलब वहाँ जो पहले 40,000 रुपये गज की ज़मीन थी वो ज़मीन के आज 70 से 1 लाख तक गज रेट भी बढ़ गया है। यानी नमो भारत के संचालन को लेकर मेरठ का व्यापार अलग दिशा में जा रहा है। पहले देखा जा रहा है कि जैसे सुप्रिक्स मॉल जैसे मॉल भी बंदी के कगार पर आते थे, तो उन्हें भी अब मेरठ नमो भारत के संचालन से उनकी भी आस जगी है कि अब व्यापार बढ़ने की उम्मीद जगी है। ऐसा भी होगा कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली नौकरी के लिए आते हैं और वो इसलिए अप डाउन नहीं कर पाते, क्योंकि 5-6 से 7 घंटे का सफ़र आने जाने का होता है, तो ऐसा लगेगा जो मेरठ के लोग दिल्ली सर्विस कर रहे हैं वो अप डाउन कर सकेंगे। अब मेरठ के लोग साउथ से जब से नमो भारत चली थी, मेरठ साउथ से, तो जब से ज़्यादातर लोगों ने वहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है और नमो भारत में सवार होकर दिल्ली गए और दिल्ली से फिर शाम को वापस हो गए। तो मेरठ के काफ़ी लोगों ने अभी से ही मेरठ से डेली अप डाउन करना शुरू कर दिया। और भविष्य में ऐसा लग रहा है कि जब 22 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे मोदीपुरम तक, तो उसके बाद लग रहा है कि ज़्यादातर शहर के 90% लोग जो दिल्ली में डेली अप डाउन करते हैं वो मेरठ से अप डाउन करेंगे, मतलब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। ये जो नमो भारत ट्रेन है जहाँ आप बैठे हैं, देखो सीट जो है कितनी कंफर्टेबल सीट है ये, और ये सीट चूँकि ये लॉन्ग सीट है और आगे की सीट है। आपको लगता है कि ये जो सीट है, जो वंदे भारत जो ट्रेन है, ये वंदे भारत से बेहतर इसकी सीटें हैं? आप देखिए, अगर यहाँ खड़े होकर जा सकते हैं, पकड़ने का बहुत अच्छा है। यहाँ देखो पूरा एक स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है। ये भी पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें किस स्टेशन जाना है, यहाँ तमाम लिस्ट है। लिस्ट पर आता है कि जब भी कोई स्टेशन आएगा पहले एक इंडिकेशन आएगा कि अब आने वाला स्टेशन है। तो ये जो सीट है कितनी कंफर्टेबल लग रही है, जो आम जो वंदे भारत ट्रेन है उसके उसमें और इसमें नमो भारत में आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है? इनकी सीटें भी बेहतर है, एसी भी है, और एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें स्पेशल मतलब सीट है। दिव्यांग जनों के लिए भी व्हील चेयर की सुविधा तक है। तो ये ट्रेन उससे तो काफ़ी बेहतर है। और इसका सफ़र भी ऐसा नहीं है कि टाइमिंगली सफ़र है। मान लिया अगर दिल्ली से जिसे मेरठ से 10 बजे पहुंचना है तो ठीक 10 बजे ही पहुंचेगा। इसमें मतलब अपनी गाड़ी से आदमी लेट हो सकता है दिल्ली जाने में, लेकिन नमो भारत से नहीं लेट हो सकता। यही वापस लौटने की बात है कि शायद दिल्ली में इतना जाम है, अगर अपनी गाड़ी से लेकर चलेगा मेरठ से दिल्ली तो वो लेट हो सकता है अपने ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए, लेकिन अगर नमो भारत से चलेगा तो वो फिक्स टाइम पर पहुंचेगा अपने। सबसे तो अच्छी बात यही है कि इसमें समय ज़ाया नहीं होता, वो अपने फिक्स टाइम को कवर कर सकती है नमो भारत। और चूँकि जब हम स्टेशन में खड़े होते हैं तो ऐसे भी नहीं है कि ट्रेन बहुत कम है, ट्रेन का बहुत अंतर है। हमें लगता है कि 7 से 10 मिनट का अंतराल है। 7 से 10 मिनट के अंतराल में अगर शहर की बात करें तो मेट्रो का संचालन होगा, नमो भारत का संचालन होगा। और जब हम मेरठ साउथ से दिल्ली की ओर चलने की बात करेंगे तब भी मुझे लगता है कि 10 मिनट मैक्सिमम है आने वाली ट्रेन का समय। हाँ, इससे 10 से 15 मिनट का अंतराल दिया गया है इसकी टाइमिंग को लेकर। और मेट्रो 22 तारीख के बाद मेरठ में मेट्रो चल जाएगी तो उससे और भी हमें राहत मिलने की उम्मीद है। ये जो मेरठ है देश का 25वां शहर होगा मेट्रो का, और हमारे अधिकारी भी मान रहे हैं इसे लेकर
कि मेरठ में हर साल 67,000 वाहन नए बढ़ते हैं और सड़क जोगी तो हैं। तो इससे उन्हें आज जगी है कि मेरठ के जाम को मेट्रो और नमो भारत मेरठ के जाम को भी कुछ राहत देगी, क्योंकि ये दिल्ली रोड का जाम अधिकतर जो दिल्ली रोड से जो प्रतापपुर से मोदीपुरम तक जो सफ़र करते हैं लोग, वो ऑटो या सिटी बस के बजाय मेट्रो का उपयोग करेंगे। तो ये एक मेरठ को एक जाम से भी मतलब मेरठ के स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई देगी इसके 22 तारीख के बाद, ये उम्मीद अधिकारियों को भी है। अभी तक ये माना गया है, जब चूंकि एक स्टेशन है अभी मेरठ का, मेरठ साउथ, तो मेरठ साउथ से साउथ के माध्यम से मेरठ से अभी तक जो लोग पर डे यात्रा कर रहे हैं, एक औसत है नमो भारत के अनुसार कि 55 से 60,000 यात्री भी आते हैं। और एक ऐसा अनुमान है कि जब ये मोदीपुरम से नमो भारत शुरू होगी तो 2 से 2.5 लाख लोग मेरठ से दिल्ली नमो भारत की यात्रा करेंगे, ऐसा अनुमान जता रहे हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक ही है कि जब ये मोदीपुरम से चल जाएगी तो ज़्यादातर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शहर के लोग हैं, जब मेरठ साउथ तक आ जाते हैं तो एक्सप्रेस वे से दिल्ली अपनी गाड़ी से ही निकल जाते हैं। तो अब जब उन्हें मोदीपुरम, बेगमपुल, शताब्दी नगर स्टेशन पर नमो भारत की सुविधा मिल जाएगी तो वो दिल्ली जाने के लिए अपनी वाहन ऑटो रिक्शा से भी पहुंच सकते हैं उन स्टेशनों पर, अपनी गाड़ी बिना भी पहुंच सकते हैं और गाड़ी पार्किंग में लगा कर भी पहुंच सकते हैं। तो उससे स्वाभाविक ही है कि संख्या तो लोगों की बढ़नी है। वो 22 तारीख के बाद लोग पता भी चल जाएगा उसका, लेकिन पहले से ही इंतज़ार, इसीलिए तो काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसका जल्दी उद्घाटन हो और जल्दी उद्घाटन कर दिया जाए नमो भारत का। तो वो उन्हें मेरठ साउथ पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, वहाँ पार्किंग भी फुल हो जाती थी, तो फिर गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत थी। तो इतना स्कोप भी नहीं है कि मेरठ साउथ स्टेशन पर कि पूरे मेरठ की पार्किंग का भार संभाल सके। तो क्या नमो भारत से रोजगार के अवसर भी कुछ सृजित होंगे? रोजगार के अवसर तो काफ़ी बढ़ेंगे ही, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, आने जाने वाला सिस्टम जब समय कम हो गया तो अब भी हालात ये है कि जो बच्चे दिल्ली या नोएडा पढ़ रहे हैं वो अभी नमो भारत से सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सुबह ही निकलते हैं, शाम को अपने कॉलेज से वापस लौट रहे हैं, जबकि पहले वो हॉस्टल रहते थे। तो अब हॉस्टल का कल्चर भी मेरठ के बच्चों को काफ़ी मतलब कम हो जाएगा, वो सीधे मेरठ से सीधे दिल्ली को कनेक्ट कर देंगे। हम लोग अभी मुरादनगर पहुंचे हैं, सराय काले खां से 12 बजे चले थे और अभी 21 मिनट हुई हैं, अभी 12 बज के 21 मिनट हुए हैं और 21 मिनट में हम लोग सराय काले खां से मुरादनगर पहुंच गए हैं। जी हाँ, जबकि 21 मिनट का समय तो ये स्थिति है कि अगर हम बस से जा रहे भी तो बस के इंतज़ार में लग जाते हैं हमें 21 मिनट बस स्टैंड में खड़े होने में, और अब हम सराय खाले खां से मोदी नगर पहुँच गए 21 मिनट में, और अगले 20-25 मिनट में हम मेरठ साउथ पहुंच जाएंगे और उससे 10 या 15 मिनट में हम बेगमपुल पहुंच जाएंगे। यानी इतना समय मेरठ में इंतज़ार में लगता था जितने समय में हम नमो भारत में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो समय की तो काफ़ी बचत, मेरठ के लिए समय की काफ़ी बचत है।